नमस्कार, मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। विज्ञान देखिए 7 वर्ड से मिलकर बना होता है, SCIENCE, और सातों वर्ड का अपना एक अलग मतलब होता है, इसका एक अलग मीनिंग होता है। तो पहला यस से सिस्टमेटिक, सी से कम्प्रहेंसिव, आई से इन्वेस्टिगेशन, ई से एक्सप्लोरेशन, एन से नेचर, सी से काजेज और ई से इफेक्ट। ये था साइंस का फुल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे साइंस का परिभाषा लिखा है। तो देखिए साइंस जो होता है, साइंस यानी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, अर्थात जो विज्ञान शब्द है इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिरे या सिंटिया नामक शब्द से हुआ है। सिरे या सिंटिया नामक शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना, जिसका अर्थ है जानना, टू नो, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग मेन परिभाषा पे पहुँचते हैं। तो मेन परिभाषा विज्ञान का होता है प्रकृति के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। जो हमारे आसपास जो हमारा प्रकृति है उसके हर एक चीज़, हर एक कण, हर एक पदार्थ के बारे में जो हमें क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग विज्ञान कह सकते हैं। जैसे हमारे प्रकृति में पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी चीज़ों के बारे में जो क्रमबद्ध ज्ञान, पेड़ जो है, पेड़ कैसे भोजन ग्रहण करता है, उसके पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, यानी पेड़ के बारे में वो ऑक्सीजन कैसे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करता है। तो इसके बारे में, अर्थात प्रकृति, दुनिया, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब देखिए विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत बहुत विशाल है, लेकिन विज्ञान के अध्ययन के लिए हम इसे कुछ भागों में बांट सकते हैं। देखिए विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखा, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस, पहला भौतिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिक्स, दूसरा रसायन विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, और तीसरा जीव विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान की कोई खंड नहीं होता है। रसायन विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। पहला अकार्बनिक रसायन जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, दूसरा कार्बनिक रसायन जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा होता है भौतिक रसायन जिसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जीव विज्ञान को भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग बोटनी कहते हैं, दूसरा जंतु विज्ञान जिसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं। अब देखिए वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग ऊर्जा, एनर्जी के विभिन्न स्वरूपों और द्रव्य व ऊर्जा के बीच होने वाली जो अन्योन्य क्रियाएं हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग एक फुटबॉल को अपने पैरों से पुश करते हैं या मारते हैं, किक करते हैं, तो वह उसके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, क्या उसके अंदर फोर्स लगता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्य के संगठन और गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। देखिए रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ, कोई भी पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना है, उनके बीच में किन किन चीज़ों का संगठन हुआ है, उन सब सारी चीज़ों का जो जानकारी दिया जाता है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। जैसे नमक देखिए, नमक का सूत्र होता है NaCl। Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। इन 2 चीज़ों के मिलने से नमक बनता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उनके क्या क्या संगठन होते हैं, उन सब सारी चीज़ों का जानकारी हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा होता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए जीव जंतु के बारे में हम लोग जूलॉजी में पढ़ेंगे, और वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में हम लोग वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। तो यही था विज्ञान की कुछ परिभाषाएं, विज्ञान का परिभाषा और विज्ञान का फुल फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक और एक शेयर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।